अब आए लोकसभा चुनाव की तरफ, बड़ी गर्मी है, आप भी प्रचार में जुट जाएंगे। ये मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़ा हल्ला हो रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रहा है, आप इस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होगी? मैं आगे और सवाल पूछूंगा। नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो सोच समझकर वेल कंसीडर्ड एक डिसीजन था। वो इसलिए था कि भारत की राजनीति में ब्लैक मनी, इसका प्रभाव काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सके, इस सोच के साथ इसे लाया गया था। और आपने देखा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी हैं, सारी इंफॉर्मेशंस भी उस सुप्रीम कोर्ट को भी ये प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, अब देखिए हमारा तर्क है, हमारा व्यक्तिगत तर्क है, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अब आप ये कहेंगे कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, इसको आप बताइए। मान लीजिए कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और उसका एटीट्यूड रिवेंजफुल होता है, प्रतिशोध का होता है। हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि हो सकता है उसके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कोई वह कार्रवाई करे, यह भी हो सकता है। अब इसकी मांग यदि कोई उठाता है तो कल यह भी मांग उठाएगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, यह भी हो सकता है। पर इसमें जो बड़ी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक बताया ही इसमें कि सूचना के अधिकार का हनन होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जब आप इसको लागू कर रहे थे तो इन बातों का आभास नहीं था क्या आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कमेंट के ऊपर मैं कोई अपना रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन तो कल तो इस संबंध में भी ट्रांसपेरेंसी की मांग की जाएगी कि किसने किसको वोट दिया है, इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। होगी कि नहीं? मतदान तो गुप्त होता है, मतदान तो गुप्त होता है। क्यों गुप्त हो? गुप्ती हर चीज का खुलासा जब हो रहा है तो इसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। एक सोच यह थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, सारे देश को मान्य होगा। पर इसमें तो ये बात हो गई ना राजनाथ जी की एसबीआई के चेयरमैन को कोई भी मंत्री फोन करें और पूछें किस किस ने कितना कितना किसको पैसा दिया, तो वो तो बता ही देगा चेयरमैन, उसकी क्या औकात है कि वो मना करे किसी भी मंत्री को। यानी सूचना जो भी सरकार में रहेगी, सरकार उसके पास आती रहेगी, विपक्ष के पास नहीं रहेगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुआ ये। नहीं, अब तो सबको मालूम हो गया ना किसको कितने बॉन्ड मिले, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसकी जानकारी तो अब तो हो गई है, देश को हो गई है। अब ये तो गोपनीय रहा नहीं। पर आपको हैरानी हुई जब ये पूरी लिस्ट निकल कर आई? नहीं, कोई हैरानी नहीं। हैरानी का क्या कारण है? राजनाथ जी, हैरानी इस बात की कि बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया जब सीबीआई की उन पर रेड हुई, ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में ही कंपनी है डीएलएफ, उन्होंने पहले कुछ नहीं दिया था, सीबीआई की रेड हुई, 170 करोड़ रुपए दिए। 14 कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए इसी तरह से दिए, बीजेपी को दिए। तो इस बात की हैरानी नहीं है कि एक तरीके से ये लग रहा है देश में कि ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल हुआ चंदा उगाही के लिए, चंदा लेने के लिए। देखिए, कई मामलों में ईडी सीबीआई की इधर कुछ चर्चा कुछ जरूरत से ज्यादा आ रही है। अब यदि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, रेड होती है, तो उसमें यह होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा यह कराया जा रहा है। हमारा कहना है कि ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, और दूसरी चीज, ईडी सीबीआई यदि गलत करती या गलत करेगी तो निश्चित रूप से कोर्ट इंटरवीन करेगी। कई मामलों में आपने देखा कि लोग कहते हैं कि साहब ईडी ने हमको गलत गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं बनता है, कोर्ट के सामने ये अपील करते हैं, लेकिन कोर्ट फिर भी उनको कोई रिलीफ नहीं देता है, फिर रिमांड पर 4 दिन 10 दिन की रिमांड पर भेज देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी ऐसा करता है। इसमें यह भी देखा गया कि 16 कंपनियां तो ऐसी थीं जिनका प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस में चल रही थी, उन कंपनियों ने भी 710 करोड़ रुपए। देखिए, इसके संबंध में बहुत मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मामले को सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है। अब तो देख लिया कोर्ट अब तो देख लिया जी। अच्छा, दूसरी चीज, लोकतंत्र में
ऐसा तो है नहीं कि जिसको सजा हो गई वो वोट नहीं देगा, जो गिरफ्तार हो गया वो वोट नहीं डालेगा, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसा कोई प्रतिबंध तो है नहीं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल इस पर बड़ी चर्चा है, हर जगह लोग बात करते हैं और आपके समर्थक भी बात करते हैं। विपक्ष के समर्थकों में जब बातचीत होती है, मैं पार्क में घूम रहा था, बिल्कुल बड़ी गर्मा गर्म बहस हो जाती है। तो एक जवाब आपसे आएगा। अपने इस शंका का, आप तो अपने इस प्रश्न का यदि समाधान चाहते हैं तो लोग भी कोर्ट चले जाएं। ये बताइए कि अगर ये असंवैधान, हमारी यहां तो कोर्ट की हमारी स्वायत्तता पर और हमारी कोर्ट की निष्पक्षता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। हम सब लोग सत्ताधारी दल हैं, फिर भी कोर्ट का जो आदेश होता है अक्षरशः उसका पालन करते हैं। यदि कोई शंका है, कोई आशंका है, हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार का रिफॉर्म चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो चले जाएं कोर्ट। हमें जो लगा वो हमने किया। एक सवाल और बढ़कर है, इसी पर आखिरी सवाल है ये कि क्या ये पूरी चीज असंवैधानिक है तो जिन पार्टियों ने पैसा लिया वो वापस कर देना चाहिए, क्योंकि चीज ये असंवैधानिक है। अब देखिए, इफ वट के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैंने बात बहुत साफ कह दी कि यदि किसी को कोई आपत्ति है, ये गलत किया है हमने, कोर्ट जाए, कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।